नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। 2-3 दिन का बीच में गैप हो गया, हम आप लोगों के लिए अपडेट नहीं लेके आ पाए थे टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। तो कोई नहीं, आज हम कंटिन्यू कर देते हैं। जितनी मेन अपडेट आई है वो आज हम आपको पूरे दिन में प्रोवाइड करा देंगे। उन सब के लिए ऑल टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक और नोटिफिकेशन कल रात को जारी कर दिया गया है। तो अच्छी खासी वैकेंसियां हैं यहाँ भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल से हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो यहाँ पीजीटी टीजीटी टीचर्स पीटीआई या फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट है। लाइब्रेरियन की भी है, म्यूजिक टीचर की भी है, आर्ट टीचर की भी यहाँ वैकेंसियां हैं। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है। असेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दे दी गई है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोगों को नॉर्मली पता भी होगा, बाकी बिल्कुल डिटेल से हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से आ रहा है। ये देखिए, नोटिफिकेशन आ रहा है नवोदय विद्यालय समिति हैदराबाद रीजन की तरफ से। और कोई भी ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे कोई भी इशू नहीं है कि आप अगर यहाँ के हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो आपको जॉब मिलेगी या जहाँ के लिए आप आवेदन कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, वो देख लीजिए। आप आवेदन कर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सिर्फ यहीं पे आपको जॉब मिल सकती है और यहीं के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, क्रिएटिव टीचर, फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट आई हुई है। सबसे पहले देखेंगे असेंशियल क्वालिफिकेशन। बिल्कुल हम सिस्टमेटिक तरीके से ही पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले असेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। पीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी और क्रिएटिव जो स्टाफ है उनके लिए ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री क्लियर होना भी आवश्यक है। और सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना भी आपके लिए आवश्यक है अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं इन पदों के लिए। जहां तक एफसीएसए की बात है, ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इक्विवेलेंट टू ए लेवल कोर्स फ्रॉम डोएक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर ए लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डोएक, या फिर बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी में आपने कर रखी है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने बी बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शन है एफसीएसए के लिए। एज लिमिट है 65 साल, तो 65 साल की आयु वर्ग तक का कोई भी कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकता है। सैलरी है पीजीटी के लिए 27,500 रुपए नॉर्मल स्टेशन के लिए, 32,500 रुपए हार्ड स्टेशन के लिए। टीजीटी और क्रिएटिव स्टाफ के लिए 26,250 पर मंथ नॉर्मल स्टेशन के लिए, 31,250 पर मंथ हार्ड स्टेशन के लिए। एफसीएससी के लिए है 26,250। लास्ट डेट अप्लाई करने की 17/9/2020 रात्रि 23:59 तक। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। इनका डेट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। स्लॉट फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू सुबह 9 से और 5:30 बजे के बीच में इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। ये हेल्प डेस्क नंबर है। इसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग दे दी गई है। पीजीटी के लिए मास्टर्स डिग्री जो आपको 50% अंकों के साथ चाहिए वो किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में, हिंदी के लिए हिंदी में, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में। पीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड that applicant had studied botany and zoology at graduation level। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी है। पीजीटी कॉमर्स के लिए है कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री, प्रोफिशिएंसी इन टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इसके बाद पीजीटी आईटी के लिए क्वालिफिकेशन दी गई है। काफी सारे ऑप्शन है। बी बीटेक आपने कंप्यूटर या आईटी में कर रखी है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी काफी सारे ऑप्शन हैं, आप यहां से देख लीजिएगा अगर आपको इनके लिए आवेदन करना है। बीएड की डिग्री की आवश्यकता नहीं है पीजीटी आईटी के लिए अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो। अब बारी आती है टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की। कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री और सीटेट क्लियर होना आपका आवश्यक है।
कौन से कंसर्न सब्जेक्ट है? टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट 3 साल आपने ग्रेजुएशन में जरूर से जरूर पढ़ा हो। इसी तरह से टीजीटी इंग्लिश भी ग्रेजुएशन में आपने 3 साल जरूर से जरूर पढ़ी हो। इसके बाद टीजीटी मैथ्स के लिए दे दिए गए हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए अलग से है, ऑनर्स के लिए अलग से है, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां फाइनल ईयर में सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं तो उनके लिए अलग से हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ हैं, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसी तरह से टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए आप देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती हैं। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। नीचे कॉम्बिनेशन दिया गया है सब्जेक्ट्स का, इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट का आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। कौन सा? हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपके पास होना चाहिए। फिर से देख लीजिए, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक, या फिर ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से एक। दूसरे शब्दों में अगर बात करें, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से तो एक सब्जेक्ट आपने जरूर से जरूर पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, और उसी के साथ साथ बाकी के जो 3 सब्जेक्ट बच जाते हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट। और सीटेट क्लियर होना आपका आवश्यक है, आप ध्यान रखिएगा। बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। इसके बाद म्यूजिक टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा अगर आप म्यूजिक टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन दी गई है। इसी तरह आर्ट टीचर की क्वालिफिकेशन भी आप वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, वीडियो को कन्वर्ट करने में और अपलोड करने में फिर आती है काफी ज्यादा परेशानी, तो आप वीडियो को रोके और देख लीजिएगा म्यूजिक और आर्ट टीचर की क्वालिफिकेशन। इसके बाद जहां तक लाइब्रेरियन की बात है, यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और उसी के साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेज। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का ज्यादा इशू नहीं होता है, आप वीडियो को रोक के फिर भी देख लीजिएगा। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास न हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यही एसेंशियल होती है, इनके बगैर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। पीईटी मेल और फीमेल के लिए बीपीएड या डीपीएड अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये भी देख लीजिएगा पीईटी के लिए। इसके बाद वैकेंसियों की डिटेल दे दी गई है, कहाँ कितनी वैकेंसियां हैं। सबसे पहले जो कॉलम है वो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए, दूसरा कॉलम है कर्नाटका के लिए, तीसरा कॉलम है केरल और लक्षद्वीप, और उसी के साथ साथ पौंडीचेरी, कारिकल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए। तो यहां से आप देख सकते हैं पीजीटी हिंदी की टोटल वैकेंसियां हैं 9, 6, 2 और 1। पीजीटी इंग्लिश की 6, 2, 2 और 0। पीजीटी मैथ्स की 1, 4, 2। पीजीटी फिजिक्स की 9, 6, 1, 1। पीजीटी केमिस्ट्री की 8, 11, 5। पीजीटी बायोलॉजी की 6 और 1। ये है वैकेंसी की डिटेल, और यहां से आप देख सकते हैं कहां के लिए ये रिक्रूटमेंट है, किस ग्रुप के लिए है। इसी तरह पीजीटी कॉमर्स की 3, 2, 6। पीजीटी ज्योग्राफी की 4, 2, 0, 0। पीजीटी हिस्ट्री की 5, 3, 2, 2। पीजीटी इकोनॉमिक्स की 2, 3, 7, 1। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 5, 5, 6, 1। इसके बाद टीजीटी हिंदी की 23, 19, 9, 14। टीजीटी इंग्लिश 18, 9, 2, 3। टीजीटी मैथ्स 6, 17, 5, 4। टीजीटी साइंस 3, 6, 1, 3। टीजीटी सोशल साइंस 12, 11, 3 और 3। इसके बाद रीजनल लैंग्वेज में तेलुगु 6, कन्नड़ 5, मलयालम 1 और तमिल की 3 वैकेंसियां हैं। आर्ट टीचर की टोटल वैकेंसियां हैं 15। म्यूजिक की टोटल वैकेंसियां हैं 17। पीईटी मेल की टोटल वैकेंसियां हैं 8, 13, 7 और 1। पीईटी फीमेल के लिए वैकेंसियां 16, और लाइब्रेरियन के लिए टोटल वैकेंसियां हैं 8, 9 और 2, 11। एफसीएसए के लिए टोटल वैकेंसियां 25 और 5, 30 और 60, 61, 61 और 10, 71 और 6, 77। टोटल 77 वैकेंसियां हैं एफसीएसए के लिए। तो ये है वैकेंसियों की डिटेल, 500 के आसपास ये टोटल वैकेंसियां हैं। ये है ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड कराया गया है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए नवोदय विद्यालय समिति हैदराबाद क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in/aro/hyderabad/en/home/index.html। यहां आप नीचे आएंगे, लेटेस्ट सर्कुलर का सेक्शन दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सभी सर्कुलर आपके सामने डाउनलोड हो जाएंगे। यहां क्लिक करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए दूसरे नंबर पे लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।